पत्रकार योग कल्याण समिति आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लेकर दिन रात कार्यरत है। किसी समस्या के लिए पत्रकार योग कल्याण समिति को अवगत कराएं। संगठन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। वाराणसी में अजय राय ने जमकर साधा मोदी व मोदी सरकार पर निशाना। बताते चले कि आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कंगना रनावत द्वारा दिए गए गलत बयान की आलोचना करते हुए कहा कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी के मुखिया को कंगना रनावत के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उनको पार्टी से निकालना चाहिए। वहीं बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के अत्याचार पर सरकार द्वारा कितना शिविर लगाया गया, वहीं दूसरी तरफ कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वह कहीं न कहीं से सिर्फ हिंदू करते रहते हैं। इस तरह से भड़काऊ भाषण देकर वह क्या दिखाना चाहते हैं। वहीं अजय राय ने कहा कि जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर अभी तक करते चले आ रहे हैं कि मां गंगा ने हमें बुलाया है। वहीं अजय राय ने कहा कि BHU में जो सरकार द्वारा गंगा सफाई का जो प्लांट बैठाया गया था वह अब बंद हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से कहा था कि मां गंगा ने हमें बुलाया है और हम हमेशा काशी के विषय में सोचेंगे, तो वह प्लांट क्यों बंद कराया गया? क्योंकि वह सब प्लांट जितने हैं सब गुजराती को कम दे दिया जा रहा है। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट। गंगा पर काम करने वाली संस्था को भी बंद कर दिया। ये भी BHU में VC कौन है? गुजरात से आया हुआ है, गुजरात का आया हुआ VC है और लगातार BHU के ऊपर हमले हो रहे हैं। BHU की संस्थाओं को, फैकल्टीज को बंद करते जा रहे हैं। मेडिकल पूरी तरीके से बैठ गया। बरसात हो रही है ना, पूरे बनारस में पानी लग जा रहा है। जो हम बचपन में देखते थे उससे ज्यादा पानी अब लग रहा है। ये कोई तो अभी एक वीडियो आया BHU के पास का, वहां का एक व्यक्ति वो नाले में उसके पूरे सीवर में घुस रहा है और उसका वीडियो वायरल हुआ। आप सोच सकते हैं कि ये नया जो काशी आपने बनाया, नया कोयटो बनाया, उसका क्या हाल हो रखा है। काशी की जनता के सामने असलियत लाइए। मैं तो कहूंगा मोदी जी से कि अपने 10 साल जो अपने यहाँ सांसद रहे हैं, इसका श्वेत पत्र काशी की जनता के सामने जारी करिए। काशी की जनता को बताइए कि कहां पर और कितने आपने बनारस में काम किए, किसके लिए काम किया और आप कितने बनारस के अंदर विकास करके बनारस को अच्छा बना दिया। पूरे शहर को टोटो से लाके भर दिया आपने। आप चलते हैं बाइक मोटरसाइकिल, ज्यादातर लोग भाई हमारे पत्रकार साथी, आप देखिए टोटो का हाल क्या हो रखा है। शहर के अंदर पूरा जाम लगा रखा है। कब कहाँ उलट जा रहा है सवारी को लेकर पता नहीं। कौन सी माता बहन बिटिया का हाथ में टूट जा रहा है, कहाँ गड्ढे में गिर जा रही, कहाँ सीवर में चला जा रहा है। इसलिए यहाँ से प्रधानमंत्री को चुना जनता ने कि बनारस के अंदर यही केवल टोटो चलेगा और पूरे शहर के अंदर जाम लगेगा और पानी भरेगा। आप देखिए बरसात हो रही है ना, कितना झेलना पड़ता है आप सब लोगों को। आप तो सबसे ज्यादा घूमते हैं शहर में, हर जगह जाते हैं अपने न्यूज कवरेज के लिए, क्या समस्याएं आती है। तो निश्चित तौर से ये लोग केवल और केवल बड़ी बात बोलकर जनता को ठगने का काम किए, मां गंगा के नाम पर ठगने का काम किए। ये बताएं कि बांग्लादेशी राहत शिविर जो कितने शिविर लगाया हिंदुओं के लिए, जो बांग्लादेश से परेशान है वहां हिंदू, कितने शिविर लगाया इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर। कितने लोगों को शरण दिया जो शरण मांग रहे थे, जो हिंदुत्व की बात करने वाले हैं। मैं से पूछना चाहता हूं कि कितने वहां के हिंदुओं को शिविर में रखा, कितने शिविर लगाए और कितने लोगों को आपने शरण दिया। ये भी बनारस की जनता को, देश की जनता को बताइए कि जानना चाहते हैं। मैं आप सबको अपनी तरफ से धन्यवाद दूंगा। आप अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी पड़ी है। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और मैं गंगा माँ के बीच में जाकर बोर्ड पे खड़े होकर उन्होंने कितना अवतार हूं मैं, उनका कहने का अर्थ यही था। और आज मां गंगा के लिए जो संस्था काम कर रही थी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से उसको बंद कर दिया। क्या बोला उन्होंने किसानों के लिए? किसान जो दिन रात बेचारा बरसात कम हुई तो भी फसल खराब, ज्यादा हुई हम सब किसान के बेटे हैं, आप सब ज्यादातर किसान के बेटे, ठीक गल गई
हमारे अनाज खराब हो गए, कम हुई नाम से एक रिसर्च सेंटर चल रहा था गंगा जी के PHU के अंदर, उसको बंद कर दिया गया। जो माँ गंगा के उस पर रिसर्च करता था और नई नई चीज़ों की जानकारी देता था और तमाम उसमें जो कमियां थी वो बताता था। अब उस संस्था को ही बंद कर दो ताकि कोई कमी पता ही नहीं चले। गंगा पुत्र बनकर आए थे और माँ गंगा की संस्थाओं को बंद कर दिया, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, जो इनके सांसद कंगना रनौत ने जो किसानों को जो पूरी तरीके से उनको गलत बोला है, उनको एक बलात्कारी और हत्या वाला आरोप लगाया, और कंगना रनौत मैं समझता हूँ कि माफ़ी मांगे और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इनको, नड्डा जी से मैं कहूँगा, मोदी जी से, इनको तत्काल भारतीय जनता पार्टी से इनको निकालिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। कंगना रनौत खुद एक अभिनेत्री है, उसके बावजूद ऐसा बयान दे रही है, क्या कहेंगे? नहीं, पूरी तरीके से वो नशे में रहती है, वो नशे में हमेशा रहती है, और नशे की वजह से ही आज अब किसान भाइयों को, हमारे भाइयों को, हमारे पूर्वजों को, जो मैं उसी किसान परिवार से आता हूँ, और हमारे परिवार को और हमारे लोगों को उन्होंने गाली दिया। निश्चित तौर से माफ़ी मांगे और भारतीय जनता पार्टी उनको निष्कासित करे। आगे उपचुनाव आने वाले हैं, कैसी तैयारी है कांग्रेस की तरफ? बिल्कुल, हम लोग मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 डंकी की चोट पर जीतेंगे। कार्रवाई करें, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा और उनके बयान से अलग होने से काम नहीं चलेगा। ये उनका व्यक्तिगत बयान था, भारतीय सांसद हैं, उनको तत्काल भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करिए, ये हमारी मांग है, ये हम सब लोग चाहते हैं। अभी बड़ी बात मैं बनारस में नहीं था, बांग्लादेश के नाम पर आपने यहाँ पर कि हिंदू वहां कट रहा है, वहां हिंदू मारा जा रहा है, और पूरे बनारस के अंदर आपने पूरी यात्रा निकाली। मीटर लगाया जा रहा है लोगों के घरों पर, और वो भी स्मार्ट मीटर अडानी जी का है, अडानी जी के द्वारा है ना, नाम लगा हुआ है। सभी पूरा बुनकर समाज परेशान है, पूरा किसान परेशान है, सब लोग परेशान है। सारा काम गुजरातियों को दे रखा है आप, और किसान को गाली दिया कंगना रनौत ने, कहा कि और वो देख रही थी, उनके पास वहां से स्पेशल कैमरा लगा था, उस कैमरे से देख रहे। ये सोचिए, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, एक सांसद, और उस तरह की बात बोल रहा है, वो भी पार्टी में डिफरेंस, भाजपा का सांसद, और वो भी महिला, और फिल्म अभिनेत्री रही है, और बाकी हमारे नेताओं के बारे में अनाप बोलती रहती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो नशा की बात करती है, खुद पूरे नशे में रहती है, हमेशा नशे में रहती है। और जो हमारा मूल है इस देश का, जो हमारे रगों में खून जिसका बह रहा है किसान का, हम लोग किसान पुत्र हैं। हमारे प्रदेश के सचिव प्रसाद हुसैन बाबू जी, हमारे सभासद दल के नेता, हमारे छोटे भाई गुलशन अली जी, हमारे डॉक्टर राजेश जी, वकील जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार, हमारे सभी, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को जन्माष्टमी के, भगवान कृष्ण की जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और निश्चित तौर से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आप सब लोग परिवार के सदस्य की तरह हैं हमारे, क्योंकि काश वो एक पत्रकार और नेता रूबरू हो, अपनी बात कहेंगे, आपकी बात सुनेंगे, सुख दुख की भी बातें होती हैं। तो ये मुझे बहुत ही पारिवारिक और एक अच्छा लगता है, इसलिए सबसे मिलना चाहता हूँ। भागम भाग हो गई है, देखते हैं कि एक पर लखनऊ जो स्थिति सामने चल रही है समाज की, आप देख सकते हैं कि गंगा पुत्र बनकर आए थे मोदी जी, माँ गंगा ने बुलाया। अब PHU के अंदर जो महामना मालवीय पुत्र के रहते PHU जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसको बंद कर दिया गया।